तो दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आपका आज का जैगवंडर बिजनेस वेबिनार में। और जब तक लोग ज्वाइन होते हैं 2 मिनट के लिए, तब तक आप मुझे चैट में इनेबल कर देता हूँ। और चैट में आप मुझे बताइए आपका नाम क्या है और कहाँ से आज ज्वाइन हो चुके हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप विच पार्ट ऑफ इंडिया के कौन से पार्ट से आप ज्वाइन हो चुके हो। तो चैट में मुझे बता दीजिए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से ज्वाइन हो चुके हैं। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि आप कहाँ से ज्वाइन हो चुके हैं और आपका नाम क्या है, वो भी मुझे बता दो। चैट मैंने इनेबल कर दिया है, चैट में मुझे बता दो। चैट में विक्रम सूर्यवंशी जी विटा सांगली से है, स्वागत करता हूँ मैं। जसविंदर सिंह जी आप पंजाब से हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। जितने भी लोग हैं, 1-2 मिनट टाइम लगेगा लोगों को ज्वाइन करने के लिए, तो तब तक हम वेट करते हैं। अभी मुझे लगता है 17, 18, 19 लोग हैं। आज 100 से ज़्यादा लोग ज्वाइन होने वाले हैं। तो हिमांशु मंगल जी एमपी से है, दीपक गुप्ता दिल्ली से, दुर्गेश सिंह जी छत्तीसगढ़ से, साई राज फराटे मंगलवेढ़ा सोलापुर से है, कैलाश थोमरे जी नमस्ते सर। नमस्ते। आप कहाँ से ज्वाइन हो चुके हैं कैलाश जी? आपका नाम तो दिख रहा है मुझे, लेकिन आपका लोकेशन सिटी या शहर आप बताते तो सुनाओ। सचिंदर सैनी जी सोनीपत से है, विनेश जी गुजरात से है। करीबन 20 लोग अब दिख रहे हैं। 100 लोग तक आज पार्टिसिपेशन एक्सपेक्टेड है, उससे ज्यादा ही, लेकिन 100 तो रहेगा। विनेश जी गुजरात से है। तो आप फटाफट बताइए आप कहाँ से आज मुझे लाइव देख रहे हैं। बाबू शंकर शर्मा जी जयपुर से ज्वाइन हो चुके हैं, आपका स्वागत करता हूं। वेबिनार शुरू हो चुका है और आज पूरा 1.5 घंटे का जो लाइव सेशन होने वाला है, उसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। और एग्जैक्टली आज के वेबिनार का टेक अवे क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। Learn how to launch your Jaggery cold press oil and ghee brand with just 10 lakh rupees through our SJP program, or set up a full-fledged manufacturing unit with 60 lakhs and avail subsidy अप टू 25 से 35% तक सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट से। तो ये एग्जैक्टली कैसे करना है? खाली 10 लाख में हमारे एसजेवी प्रोग्राम के साथ अपना खुद का जैगरी कोल्ड प्रेस ऑयल और घी का बिजनेस का शुरुआत आप कैसे कर सकते हो। और ये एसजेबी प्रोग्राम जो है, इट इज एग्जैक्टली जो मैंने खुद जैगवंडर का ब्रांड लॉन्च करने से आज तक जो किया है, उसी की शुरुआत आप समझ लो कि उसी को हमने नाम दिया है एसजेबी स्मार्ट जैगवंडर ब्लूप्रिंट। ताकि आप भी जो मैं कर सका, जो भी थोड़ा बहुत सक्सेस मुझे मिला है, वो आप भी कर सकते हैं, मेरा मानना है। तो वो सब चीजें जो है मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो एंड तक बनाए रहे। और डिटेल में जाने से पहले अभी ये 10 लाख में आपका जैगरी कोल्ड प्रेस ऑयल और घी का ब्रांड आप कैसे लॉन्च कर सकते हो, दैट इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट इज 60 लाख में आप खुद का फुल फ्लेज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसे शुरू कर सकते हैं और सब्सिडी कैसे मिल सकती है आपको। ये जो है आज के वेबिनार का टेक अवे है। उसमें 3 चीजें आप मेनली सीखोगे। पहला है फाइव जैगरी कोल्ड प्रेस ऑयल एंड घी बिजनेस। बहुत सारे बिजनेसेस हैं, उसमें जैगरी कोल्ड प्रेस ऑयल और घी बिजनेस क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा, हाउ टू लॉन्च योर ब्रांड इन 10 लाख। 10 लाख में आप कैसे एग्जैक्टली करोगे कैसे, और 60 लाख में आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप आप कैसे आप कर पाओगे। एंड डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ जैगवंडर अचीव्ड ऑल दिस यूजिंग एसजेपी मॉडल। मतलब हमने जो किया है उसी को हमने एसजेपी मॉडल का नाम दिया है। तो एग्जैक्टली जैगवंडर ने कैसे, जैगवंडर मतलब मैं जैगवंडर का फाउंडर हूँ, तो जैगवंडर मतलब कोई और कंपनी नहीं है, जैगवंडर हमारी कंपनी है। तो जैगवंडर ने एक कैसे अचीव किया
इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये 3 टेक अवे है। फर्स्ट वन इज 5 जैगरी कोल्ड प्रेस ऑयल की। दूसरा 10 लाख में ब्रांड कैसे लॉन्च करे, 60 लाख में पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसे डाले। और तीसरा जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो आपसे करवाना चाहता हूँ, वो हमने कैसे किया है और जो हम कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए आज का ये वेबिनार मैंने रखा है। ये 3 चीजें जो है आज के वेबिनार में रखी है। जो लेट जिन्होंने ज्वाइन किया है, जयदेव घोष जी दिल्ली से है, राजेंद्र करोल जी राजस्थान से है, कैलाश तोमरे मुंशी पुणे से, रितेश जैन कोल्हापुर से, सभी लोगों का मैं आज के वेबिनार में स्वागत करता हूं। और कुछ टाइम के लिए मैं जो है चैट जो है मैं डिसेबल कर देता हूं, ताकि जो अपना जो फोकस है उसके ऊपर हम, जो मेन टॉपिक्स है उसके ऊपर हम फोकस बनाए रखेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं कि व्हाई जैगरी कोल्ड प्रेस ऑयल एंड काऊ की बिजनेस। बहुत सारे बिजनेस है, लेकिन इसमें से यही बिजनेस क्यों करना चाहिए। आप में से कितने लोग जो है मैं जानना चाहता हूँ, चैट फिर से मैं एनेबल कर देता हूँ, कि ऑलरेडी जैगरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आप मुझे चैट में बता दो कि कितने लोग जो है ऑलरेडी गुड़ के बिजनेस में है, मुझे बता दो, ताकि मैं हर एक जो मैं आपको प्रपोज कर रहा हूँ चीज करने के लिए, उसका आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर तरीके से होगा। कितने लोग हैं, कोई है आप में से? अभी 28 लोग मुझे लाइव देख रहे हैं। तो क्या आप में से कोई जैगरी बिजनेस में है, ऑलरेडी जैगरी का बनाने के बिजनेस में है या ट्रेडिंग के बिजनेस में है? कोई है क्या? वो मुझे बता दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि कोई जैगरी बिजनेस में है या नहीं है। तो दोस्तों तब तक रिप्लाई आता है, तब तक मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। यस, दीपक गुप्ता जी ऑलरेडी जैगरी बिजनेस में है। अभी आशीष राज जो है बिहार से है, वो ऑलरेडी इस बिजनेस में है, ऐसा मैं मानता हूँ। भूपेंद्र नाथ जी बोलते हैं नहीं सर। ठीक है, अगर नहीं है तो भी मैं आपको विस्तार से समझाता। जो भी जैगरी बिजनेस में है, जैगरी बिजनेस की एक समस्या जो है वो है कि वो सीजनल बिजनेस है। मतलब 6 महीना, 4 महीना, 8 महीना चलता है, और दूसरे जो 4 महीने हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। दोस्तों ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है, और जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सीजनल बिजनेस के खुद के ओन चैलेंजेस होते हैं। पहला चैलेंज होता है, अगर कोई भी बैंक से आप लोन लेते हो, हमने तो डेट फ्री कंपनी बनाया, हमारे ऊपर कोई भी 1 रुपए का कर्जा नहीं है। जब भी हमको जरूरत लगती है वर्किंग कैपिटल की, तो हम कभी कभी लेते हैं। मतलब वर्किंग कैपिटल में कोई ऑर्डर आ गया, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पैसा वर्किंग कैपिटल में चाहिए, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, वो क्लोज करते हैं, शीशी हम ओडी हम निकालते हैं। लेकिन आज तक हमने कोई डेट नहीं लिया है। तो अगर आप डेट लेना चाहते हैं, या आपके डेट नगर अगर नहीं भी है आपके पास, तो भी आपके बिजनेस रन करने के लिए जो ओवरहेड्स होते हैं, आपका ऑफिस रहता है, ऑफिस में स्टाफ काम करता है, तो जो 4 महीने 5 महीने आपका जो प्रोडक्शन बंद रहता है, तो या मैन्युफैक्चरिंग में जो लेबर्स रहते हैं, महिलाएं रहती है, जेंट्स रहते हैं, उनको आप क्या काम दोगे? नॉर्मली यही प्रैक्टिस है कि जब काम है तब लोगों को बुलाओ, काम हो गया उनको वापस भेज दो। एंड वही जैगरी के बिजनेस में लेबर की समस्या का रूट कॉज है। दोस्तों हमारा बिजनेस करने का मकसद यही रहता है कि हमें पैसा हम काम करें, हमें 2 पैसा मिले और हमारी जिंदगी बेहतर हो। लेकिन जब तक हम, जो लोग अपने साथ काम कर रहे हैं, उनके बारे में नहीं सोचेंगे, उनको पूरे साल भर रोजगार नहीं देंगे, उनको साल भर अगर काम नहीं देंगे, तो उनको भी दिक्कत है, उनसे ज्यादा हमें भी दिक्कत है। हमें क्या दिक्कत आती है मैं समझाता हूँ। 6 महीना आपने किसी को काम पे रख दिया, 10-15 लोगों की टीम को, 6 महीने के बाद निकाल दिया। अगले बार वही लोग काम के लिए आएंगे, इसकी गारंटी है क्या? नहीं है। वो क्यों काम पे आएंगे? क्योंकि 6 दिन में वो कहीं और जुट चुके होंगे, तो वापस आपके पास नहीं आएंगे। आएंगे तो भी, अगर आप उसके इनकम के बारे में सोचते नहीं हो, तो वो लगाव नहीं रहता है। ये हमने खुद महसूस किया है, इसलिए हमने
जैगरी के साथ साथ ऑफ सीजन में बनाने के लिए कोल्ड प्रेस ऑयल और घी का बिजनेस हमने, दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। उसके और भी फायदे हैं, लेकिन मैं आपको शुरुआत बताता हूँ। अगर आपका जैगरी का बिजनेस है तो 6 महीना आप चलाओगे, 6 महीना नहीं चलाओगे तो उस टाइम आपका ओवरहेड्स कम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, प्रोडक्शन बंद होता है तो पूरा लॉस में चला जाता है। दूसरा, जो लेबर अपने साथ काम करती है, जो स्टाफ अपने साथ काम करता है, उनका जो है आप टेम्पररी आप आज 6 महीना आ जाओ 6 महीना मत आओ ऐसा नहीं कर सकते। तो एक अच्छा इकोसिस्टम बनाने के लिए आपको नए प्रोडक्ट्स जैगरी बिजनेस के साथ ऐड करने पड़ेंगे, सीजनैलिटी होने की वजह से इस बिजनेस में। अभी जैगरी में कोल्ड प्रेस और घी क्यों ऐड करना है, ये सवाल है। ऐड तो करना है, लेकिन घी और कोल्ड प्रेस ऑयल क्यों ऐड करना है, उसके भी और वजह है, वो मैं आपको विस्तार से भी बताने वाला हूँ। दूसरा इसमें पॉइंट है कि आप जैगरी बेचने के लिए अब सेल्स एंड मार्केटिंग ओवरहेड के बारे में बात करते हैं। अगर अगर जो है मैं थोड़ा ये जो है प्रेजेंटेशन स्टॉप करता हूँ। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि एक प्रोडक्ट लेके अगर हम किसी दुकान पे या किसी मॉल पे या किसी डी मार्ट के साथ जाते हैं, रिलायंस मार्ट के पास जाते हैं, तो आपका आने का जाने का खर्चा सेम है। आप एक प्रोडक्ट लेके जाओ या 3 प्रोडक्ट लेके जाओ, तो आपका ओवरहेड मार्केटिंग का जो खर्चा है अभी वो डिवाइड हो जाता है, उसकी वजह से अपने को प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा अच्छा मिलता है। अभी एग्जांपल के तौर पे आप कहीं भी वीकली बाजार में अगर ठेला लगाना भी चाहते हो तो एक प्रोडक्ट है तो भी ठेला लगाना है, 3 प्रोडक्ट है तो भी ठेला लगाना है, वहां एक बंदा काम के लिए रखना है तो उसका जो 500 1000 रुपए उसका जो दिन का है वो देना है, चाहे वो जैगरी खाली जैगरी बेचे या कोल्ड प्रेस ऑयल या घी बेचे। हमारा एक्सपीरियंस है, कोल्ड प्रेस ऑयल और घी से जो पैसा आता है उससे हमारा पूरा ओवरहेड कवर होता है, और जो जैगरी का प्रॉफिट है वो इंटैक्ट रहता है। मतलब वो जैगरी को बेचने में, जैगरी का बिजनेस करने में कोल्ड प्रेस ऑयल और घी जो है बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के लिए तीनों प्रोडक्ट साथ मिलना जरूरी है, मार्केटिंग ओवरहेड्स के लिए तीनों प्रोडक्ट साथ में लेना जरूरी है। और ये तो हो गया अपने प्रॉब्लम्स, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है कंज्यूमर का प्रॉब्लम जो है, क्योंकि बिजनेस की कोई भी बिजनेस की शुरुआत जो है वो हमारे प्रॉब्लम से या आपके प्रॉब्लम से नहीं होती है। कोई भी बिजनेस की शुरुआत जो है, जो कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर जो हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाला है, उसकी क्या बर्निंग प्रॉब्लम है और उस बर्निंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कैसे दे पा रहे हो उसके ऊपर तय होता है। मैंने चरक संहिता पढ़ी है, मैंने भाव प्रकाश निघंटु भी पढ़ी है। आज की जो लाइफस्टाइल है, जो काम करने के तरीके हैं, उसकी वजह से जो डिसीजेस है, जो बीमारियां फैल रही है, उसका रूट कॉज जो है वो रूट कॉज है वात, पित्त और कफ की इम्बैलेंस की वजह से। इसको त्रिदोषा बैलेंस बोलते हैं। मतलब शरीर के 3 दोष होते हैं, उसको बैलेंस में रखना बहुत जरूरी होता है। 1 मिनट के लिए उसके बारे में बात करते हैं। अगर वात का दोष अगर बढ़ गया तो आपको हार्ट के प्रॉब्लम आते हैं, जॉइंट पेन के प्रॉब्लम आते हैं, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस इसके प्रॉब्लम आते हैं। और ये प्रॉब्लम तब से बढ़ गए जब से रिफाइंड ऑयल इंडिया में आया है। उसके पहले वो प्रॉब्लम्स उतने नहीं थे। तो वात को बैलेंस करने के लिए कोल्ड प्रेस ऑयल की को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और डे बाय डे जो लोग हैं हेल्थ कॉन्शियस बनते जा रहे हैं। लोगों को अच्छा कोल्ड प्रेस ऑयल चाहिए, लेकिन ट्रस्ट करना मुश्किल है। वो भी कंज्यूमर का प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन कैसे देंगे ये भी हम आगे जाके बताएंगे। जब जैक वंडर की स्टोरी शुरू होगी तो आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। दूसरा जो है पित्त का प्रॉब्लम। पित्त के वजह से इंडाइजेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, स्किन एंड हेयर के प्रॉब्लम्स होते हैं, और डाइजेशन बिगड़ जाता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है।
तो पित्त को चेक करने के लिए, चेक में रखने के लिए, पित्त को बैलेंस करने के लिए आपको घी से बेहतर कुछ है ही नहीं। वात हो गया, पित्त हो गया और कफ। कफ की वजह से खांसी आती है, साइनस होता है, वजन बढ़ जाता है। जिसको कफ है उसके शरीर में फास्फोरस की मात्रा कमी होती है, जैगरी में फास्फोरस की मात्रा ज्यादा है। तो कफ को बैलेंस में रखने के लिए जैगरी का जैगरी इज द बेस्ट फूड। आप हम अगर हमारी jagwonder.net इस वेबसाइट पे जाओगे तो इसी के बारे में हमने बात की है। हम हेल्प करते हैं लोगों को उनके त्रिदोषा बैलेंस करने के लिए, वात पित्त कफ, कोल्ड प्रेस ऑयल, घी और जैगरी के साथ। उसके साथ हमने बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी बनाए। दूसरा एक मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि आपके पास पेन पेपर नहीं है तो आप पेन पेपर लाइए और जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसके आप नोट्स निकालिए, और मैं जो नंबर आपको एंड में दूंगा उस पर अगर आपके नोट्स मुझे भेजते हो तो मैं जिनका भी मुझे नोट्स ठीक लगता है, सिंसियरिटी के साथ लिखा है, उनके लिए मैंने गिफ्ट लाया है। ये जो दो हमारे अट्रैक्टिव जैग वंडर कोल्ड कॉफी पाउडर है और ये जैग वंडर कॉफी पाउडर है। तो ये वेबसाइट पे जाओ, 400 रुपये में बेचते हैं हम दो लोगों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट भेजने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ये प्रोडक्ट जो है आपको भेजे जाएंगे। दो जो लकी विनर है जिनके नोट्स अच्छे होंगे उनको मैं भेजूंगा। तो वो आप इसलिए अगर पेन और पेपर नहीं है तो अभी लाइए और अभी से लिखना शुरू कीजिए कि बहुत सारा मैं आपको सिखा रहा हूँ उसके लिए मैंने मेरा लाइफ जो है पूरा डेडिकेट किया है। करोड़ों रुपए का मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है। उसमें से कई सारी चीजें फेल हो चुकी है, कई सारी कम चीजें बहुत सक्सेस हो चुकी है। तो वो सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये जो वेबिनार है इसमें आपको बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा जो नहीं करनी चाहिए, जो हमने करके हमने नुकसान झेला है। तो मैं नहीं चाहता कि आप वो चीज करें जो हमने किया है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज लॉस टू नेशन। मतलब मेरा 10-15 लाख 50 लाख का नुकसान हो गया, वो चीज आप भी करोगे और आपका भी नुकसान हो गया तो मतलब नहीं बनता। तो वेबिनार करने का भी कोई मतलब नहीं, आपका आने का भी कोई मतलब नहीं। कुछ ना कुछ वैल्यू आपका, एक तो फायदा बढ़ना चाहिए, नुकसान कम होना चाहिए, तो ये वेबिनार का मतलब है। तो दोस्तों पेन और पेपर लाइए और जो चीजें मैं बताता हूँ उसको आप लिखिए। वात, वात की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम, जो एलडीएल और VLDL है जो आर्टरीज में, हार्ट में इकट्ठा होता है, वो बढ़ता है रिफाइंड ऑयल से। और जो अच्छा फैट है HDL बोलते हैं वो कोल्ड प्रेस ऑयल में होता है। कोल्ड प्रेस ऑयल चिपचिपा होना चाहिए, ऐसा कम चिपचिपा वाला ऑयल मतलब उसमें कुछ तो प्रॉब्लम होता है। बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। घी जो है, घी के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमने, हमारी जो वेबसाइट है jagwonder.net, उस पे आप ब्लॉग सेक्शन में जाओगे तो बहुत सारे ब्लॉग्स मैंने लिखे हैं कि घी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, घी आपके लिए कैसे फायदेमंद होता है। नेचुरल वेलनेस करके एक ब्लॉग है, फिर योगा का एक ब्लॉग है, तो वो आप जाके जब भी टाइम मिलेगा आपको आप पढ़ सकते हो। तो कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक, फाइव जैगरी कोल्ड प्रेस ऑयल और घी। पहली चीज है, जैगरी का अकेले बिजनेस करके ओवरहेड मैनेज करना मुश्किल है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो या मार्केटिंग का हो, क्योंकि सीजनल बिजनेस है तो आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ साथ में प्रोडक्ट लेने से अच्छा है कि जिसमें सिनर्जी है, जो सेम कस्टमर को हम बेच सकते हैं, जो सेम सप्लाई चेन में हम बेच सकते हैं। अभी इसमें आप बोलोगे दूध और छाछ भी ले लो, दूध और छाछ के लिए सप्लाई चेन अलग है, उसको कोल्ड चेन मेंटेन करना पड़ता है। हमें ऐसी चीज चाहिए कि जो हम 6 महीना 1 साल का सेल्फ लाइफ होना चाहिए, दुकान में किधर भी रखा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और उस सेम कस्टमर को भी जाना चाहिए, और सेम कस्टमर को उसकी जरूरत होनी चाहिए और हम उसको बेचने में सक्सेस होनी चाहिए। दूसरा एक अहम चीज मैं आपको बताता हूँ कि 5 जैगरी कोल्ड प्रेस ऑयल और घी सबसे अहम। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका खाली जनरेशन नहीं, आने वाला जनरेशन भी
बहुत सेफली ये बिजनेस कर सकते हैं। उसकी वजह मैं समझाता हूँ। जैगरी जो बनता है मास स्केल पे नहीं बन सकता है, तो इसमें बड़े बिजनेस में, नाम तो नहीं लूंगा, जो भी बड़े बिजनेस हाउसेस है इसमें उतर नहीं सकते। कोल्ड प्रेस ऑयल, लकड़ी का घाने का तेल, रिफाइंड ऑयल की फैक्ट्री डाल सकते हैं, और डाला है लोगों ने। मार्केट में जो भी रिफाइंड ऑयल है बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के हैं, लेकिन कोई भी बिजनेस हाउस लकड़ी का घाना का और कोल्ड प्रेस ऑयल का बिजनेस नहीं डाल सकता है। घी और बटर का फैक्ट्री बहुत है, लेकिन क्रीम या दूध को मिक्स करके या दूध को अकेले लेके उसको दही में जमाना, उसका माखन निकालना और फिर उसका घी बनाना, ये कोई भी बिजनेस हाउस नहीं कर सकता है और कर नहीं सकता है। इसीलिए ये जो बिजनेस है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स लाइक यू एंड मी, इनके लिए बने हैं। स्केल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको लंबा टाइम देना पड़ेगा। 50-100 करोड़ 1000 करोड़ की कंपनी ये भी बन सकती है, ऐसा नहीं बन सकती है, लेकिन उतना टाइम देना पड़ेगा। और जो अपने पास है, ऐसा मुझे लगता है, जो बड़े बिजनेस हाउसेस है उनके पास नहीं है। हम खुद जो है 20-25 लोगों की टीम हमारी है। हम गुड़ भी बनाते हैं, तेल भी बनाते हैं, घी भी बनाते हैं। तो जो हम करते हैं वो बड़े बिजनेस हाउसेस नहीं कर सकते हैं। और जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हमारे पास मिलती है, कोल्ड प्रेस ऑयल की क्वालिटी और रिफाइंड ऑयल की क्वालिटी डिफरेंस है, लोगों को पता है। जो दही को बनाने के बाद घी बनता है, उसका स्वाद, उसका बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स लोगों को पता है, वो नहीं कर सकते। तो ये जो है जैगरी कोल्ड प्रेस ऑयल और घी बिजनेस, ये आपके लिए और मेरे लिए बना है, ऐसा आप समझ लो। तो आगे बढ़ते कि अभी मैं समझाया आपको कि किफायत जैगरी कोल्ड प्रेस ऑयल है और घी बिजनेस करना चाहिए। इसके बाद जो है आगे का जो पॉइंट है उस पे हम जाते हैं। How to launch your brand in with 10 lakhs setup or full-fledged manufacturing with 65 lakhs and get subsidy। 25 से 35% के बीच में सब्सिडी आता है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके पहले मुझे यहाँ पूछना है कि आप में से कितने लोग जो है, मैं यहाँ एक पोल रेज कर रहा हूँ, और आर यू वॉचिंग मी फॉर फर्स्ट टाइम, ये मैं सवाल आपको पूछ रहा हूँ यस और नो में, और एक पोल रेज कर रहा हूँ। आप मुझे यहाँ यस और नो पे क्लिक करके बताइए कि कितने लोग मुझे, क्योंकि मैं सिखा तो रहा हूँ लेकिन मैं कौन हूँ ये बताना भी जरूरी है, इसलिए मुझे लगता है कि आप मुझे आंसर करिए। मैंने यहाँ बोर्ड इसका आर यू वॉचिंग फॉर फर्स्ट टाइम, फर्स्ट का स्पेलिंग गलत हो गया अभी टाइप करते समय, समझ जाओ आप। आर यू वॉचिंग फॉर फर्स्ट टाइम, मैंने पोल स्टार्ट किया है, आप यस नो कर दो। 33 लोग यहाँ दिख रहे हैं मुझे। पहली बार देख रहे हो मतलब यूट्यूब पे देखा नहीं आपने, कहीं फेसबुक पे भी नहीं देखा है, जरा बताइए मुझे, ताकि मेरा इंट्रोडक्शन देना भी थोड़ा जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है कि 20% लोग जो है, 18-20%, 16%, 23%, सब लोग पोल करें कि ये जो है करीबन 80-20%, मतलब 20% लोग मुझे जानते हैं, 80% लोग नहीं जानते। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि पहले मेरे बारे में बताऊं कि मैं कौन हूँ। और तो मेरा नाम है बंडूकलाल पवार। ये मेरे कुछ बचपन के फोटोग्राफ्स हैं, 2 मिनट में खत्म करूंगा। पहला जो फोटोग्राफ है यहाँ दिख रहा है, ये मैं 8th स्टैंडर्ड में था जब मैं बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दी स्कूल बना था, तो है। और दूसरा जो है मैं 10th स्टैंडर्ड में मेरे स्कूल में फर्स्ट रैंक था, तो तब का है। और जो तीसरा फोटोग्राफ जो है जब अलग अलग ओकेजन पे मेरा फेलिसिटेशन हुआ है, वहाँ का है।
श्री छत्रपति शिवाजी हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज वाटम्बरे, ये मेरा स्कूल का नाम है। वाटम्बरे मेरा गांव है, तालुका सांगोला, डिस्ट्रिक्ट सोलापुर में है। और यहाँ अगर देखोगे आप तो 25 नंबर पे बंडू प्रहलाद पवार 1995 83.14% करके मैं, दिस इज द लिस्ट ऑफ फर्स्ट रैंकर, उसके के जो फर्स्ट रैंकर है उनकी लिस्ट है। उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। बी मैकेनिकल किया मैं विजिट मुंबई से। विजिट टाइम में मैं गणेश उत्सव का जॉइंट जनरल सेक्रेटरी भी रहा था। और ये वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मेरिट सर्टिफिकेट है, मैं थर्ड आया था वालचंद कॉलेज में। और ये विजेटीआई का गणेश उत्सव का सर्टिफिकेट है। और मैं ज्वाइन थर्मैक्स इन 2003। थर्मैक्स लिमिटेड जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मैंने ज्वाइन किया और वर्क टिल 2007 तक मैंने थर्मैक्स लिमिटेड में काम किया है। ये मेरा यहाँ देख सकते हो आप कि बंडू पवार विजिटे हॉस्टल B72 माटंगा मुंबई 400019, इस एड्रेस पे मेरा हॉस्टल का रूम था। वो चीज मुझे अभी याद आ रही है हॉस्टल और ये, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। एंड मेरा स्टाइपेंड उस टाइम था 15,000 रुपीज 2003 में। एंड व्हेन आई लेफ्ट थर्मैक्स दैट टाइम माय सैलरी वाज 38-39,000 वो है। तो ये है थर्मैक्स ईटी बैच 2003 सेंटर में जो खड़ा बंदा है वो मैं हूँ, 2003-2004 में की बैच में। ये है मेरा 2007 का रिलीविंग लेटर साइंड बाय शिवांगी पागे, असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स। मैं कॉर्पोरेट सोर्सिंग में से मैं पहले मटेरियल्स में काम किया, फिर कॉर्पोरेट सोर्सिंग में 2007 में मैंने सांगोला ग्रुप की स्थापना की। 2007 में दैट टाइम थोड़ी फिल्मी स्टोरी है। उस टाइम स्वदेश मूवी आई थी और गुरु मूवी भी आई थी, और उससे इंस्पायर होके मैंने सांगोला फैन इंजीनियरिंग कंपनी की शुरुआत की। और सांगोला के किसानों ने मुझे उस टाइम 95 लाख रुपीज इक्विटी में, 2007 की बात कर रहा हूँ, आज के हिसाब से देखोगे 5 से 10 करोड़ के बीच में हो जाएगा। तो 95 लाख रुपीज इक्विटी में रेज किया मैंने, और वहाँ जो है मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री डाल दिया। ये है मेरा फोटोग्राफ जहाँ मैं किसानों को एड्रेस कर रहा था। और ये है मेरा उस टाइम का स्टाफ, फैक्ट्री, ऑफिस। और ये जो छोटी सेंट्रो कार्ड है, सेंट्रो जिंग, वो उस टाइम की मेरी ये सब चीजें हम उस टाइम बनाते थे। हम ये फैंस एंड वो सब चीजें, हमने फैंस बनाया, बैक फिल्टर, वेट स्क्रबर बनाया, बॉयलर पूरे पूरे हमने ये कर दी। अगर किसी आवाज अगर दिस सेशन स्क्रीन डिस्टर्बेंस को पे तो है फर्स्ट टाइम। कैलाश जी, अगर आपको डिस्टर्बेंस है तो बाकी लोगों को तो नहीं लग रहा है मुझे, तो आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है थोड़ा चेक करवा लो। और मैं यहाँ थोड़ा ये करता हूँ। हाँ, तो हमने पंप बॉयलर भी बनाते थे। और हमारा जो प्रेस्टिजियस इंस्टॉलेशन है बिरला सेंचुरी झगाड़िया GIDC में, हमने 20 टन का बॉयलर 3 करोड़ का हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था हमारी कंपनी के थ्रू। और 2 पेटेंट जो है ऑटोमेटिक जैगरी मेकिंग सिस्टम पे हमने लिए हैं। मैं पब्लिश्ड ऑथर हूँ, मैंने बुक पब्लिश किए हैं जैगरी टेक्नोलॉजी और बिजनेस में। और जैगरी टेक्नोलॉजी बिजनेस सेमिनार, जैगरी एक्सपोर्ट सेमिनार, जैगरी किंग, ये सब कोर्सेज जो हैं हमने बनाए हैं। ये सब ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग के कोचिंग के ये जो है कुछ फोटोग्राफ्स हैं। तो वो हमने आज तक मैंने 15,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है। एंड मोर देन 500 जैकप्रेन्योर्स एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड, जो मैंने सिखाया है उनको इम्प्लीमेंट किया है। कुछ ना कुछ हमारे प्रोडक्ट्स खरीदे, कुछ मशीनरी खरीदा है, कुछ ट्रेनिंग लिया है। तो दैट इज ऑल, मेरे बारे में ये सब कुछ है। तो इन शॉर्ट जैगरी बिजनेस के लिए अभी बोल सकते हैं, जैगरी कोल्ड प्रेस ऑयल और घी बिजनेस के लिए मैंने मेरा लाइफ डेडिकेट कर दिया है। उसमें जो भी मैंने सीखा है, क्योंकि उसका कुछ फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, उसके ऊपर किसी ने बुक नहीं लिखा है, उसके ऊपर कोई ट्रेनिंग आप लेने के लिए जाओगे तो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैंने बहुत पैसा, बहुत टाइम मैंने खर्च किया है। और
वो सब चीजें जो है मैं अपने ट्रेनिंग में जैग वंडर बिजनेस सेमिनार जो है उसमें मैं लोगों को सिखाता हूँ। तो अब जो है मैं बात करूंगा कि कमिंग बैक टू, मेरा इंट्रोडक्शन हो गया है, तो अभी मैं बात करूंगा कि स्मार्ट जैगप्रेन्योर ब्लूप्रिंट के बारे में। स्मार्ट जैग वंडर ब्लैक ब्लूप्रिंट, जिसमें 10 लाख के साथ आप आपका बिजनेस कैसे कर सकते हो। उसके लिए मैं थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो हाँ, व्हाट इज स्मार्ट जैगप्रेन्योर जैगवंडर ब्लूप्रिंट। स्मार्ट जैगवंडर ब्लूप्रिंट में आप खुद का ब्रांड लॉन्च कर सकते हो। अभी खुद का ब्रांड लॉन्च करना मतलब क्या है, आपको प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपको प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको मार्केट में सच में ये प्रोडक्ट्स आप बेच पाओगे नहीं बेच पाओगे पता नहीं है, आपको अगर बेचोगे तो उसके बाद कस्टमर की कंप्लेंट्स क्या आती है वो आपको पता नहीं है, तो आप ऑल ऑफ सडन करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना, ये मेरे लिए मुझे लगता है कि ये गलत बात है। जब तक आप को जो पायलट टेस्टिंग, कोई भी बिजनेस में पायलट टेस्टिंग होता है, मतलब कुछ 5 लाख 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके या उससे भी कम में अगर हो सकता है तो अच्छी बात है। कम से कम लागत में अगर आप एक रियल प्रोडक्ट बनाते हो जो आप बेचना चाहते हो, और उसके ऊपर अगर आप खुद एक्सपीरियंस करते हो कि क्या किस प्राइस में बेचना चाहिए, किस पैकेजिंग में बेचना चाहिए, किसको बेचना चाहिए, कस्टमर कौन होना चाहिए अपना, तो आपको जो है आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपको पता चलेगा कि ये तो हमने गलत लाइन ही पकड़ा है, ये यहाँ बिक ही नहीं सकता, इस फॉर्मेट में चल ही नहीं सकता, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए स्मार्ट जैगवंडर ब्लूप्रिंट जो है एक पायलट टेस्टिंग है, जो कम से कम 1 साल के लिए आपको करनी चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1 साल के बाद डालना चाहिए फुल फ्लेज। अभी व्हाट जैगवंडर लॉन्च पैड, जैगवंडर लॉन्च पैड ये है कि आप पूरा 60 लाख के साथ आप पूरा फुल फ्लेज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दो एंड उतर जाओ, अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपको कॉन्फिडेंस है तो। और तीसरा आज का पॉइंट है वो है व्हाई अटेंड जैगवंडर बिजनेस सेमिनार। दोस्तों आपने सुना होगा कि कस्टमर इज अ किंग, कस्टमर किंग है, उसकी वजह से हम हैं। लेकिन उस किंग को बनाने वाला जो किंग मेकर है वो अपना प्रोडक्ट होता है। कस्टमर किंग है लेकिन प्रोडक्ट किंग मेकर है। अगर आपका प्रोडक्ट अगर ठीक नहीं है तो वो किंग को आप रिटेन कैसे करोगे। इसलिए आपको जो है प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा। अभी प्रोडक्ट की टेक्निकलिटी समझनी पड़ेगी, प्रोडक्शन प्रोसेस समझना पड़ेगा, पैकेजिंग समझनी पड़ेगी, बेचना समझनी पड़ेगा, और फिर लेबर की समस्या है, बाकी सब चीजें वो समझना पड़ेगा। वो सब जो मैंने पिछले 10-15 साल में किया है वो सब मैं आपको पूरे दिन भर, सुबह 9 बजे से शाम को 5:30 बजे तक पूरे पूरा दिन जो है मैं आपको सिखाता हूँ। इसलिए जैगवंडर बिजनेस सेमिनार जो है कुछ 10-15 हजार रुपये इन्वेस्ट करके अगर आप कोई करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर सीखते हो तो उसका फायदा ही होगा आपको। एक किसके लिए, ये जो है इंडिविजुअल्स फ्रॉम फार्मिंग बैकग्राउंड, जिनका भी फार्मिंग बैकग्राउंड है उनका उनके लिए ये बिजनेस अच्छा रहेगा। जैसे कि मेरा है, मेरे पिताजी फार्मर्स थे, मैं बीच में अगर गांव जाता हूँ तो बीच बीच में काम करता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी फुल टाइम फार्मर, और मैं जो है इसलिए मेरे लिए ये सुटेबल हुआ। फिर हेल्थ एंड वेलनेस इंथुजियास्ट, लोगों को हेल्थ एंड वेलनेस में जिसको भी काम करना है वो जो है इस प्रोडक्ट्स को, जैगरी कोल्ड प्रेस ऑयल को पकड़ के बिजनेस बना सकते हैं। एंड स्टार्टअप इंथुजियास्ट, जिनको कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा स्टार्टअप बनाना है, जो जॉब कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि कुछ खुद का होना चाहिए, अगर आपको लगता है वैसे, तो ये जो बिजनेस है वो आपके लिए है। आपका कोई बिजनेस दूसरा चल रहा है और आपको हेल्थ एंड वेलनेस में आना है तो भी आप इसके लिए कंसिडर कर सकते हैं।
अभी मैं डिटेल में स्मार्ट जैकप्रेन्योर ब्लूप्रिंट जो है वो मैं आपको समझाऊंगा कि उसमें क्या है और कैसे कर सकते हैं आप। व्हाट डज स्मार्ट जैकप्रेन्योर ब्लूप्रिंट इंक्लूड्स। इसके लिए अगर आप जाते हो तो आपका एक दिन का जो पूरा ट्रेनिंग है, जो मैंने बताया कि प्रोडक्ट को किंग मेकर बनाना है, तब बना सकते हो जब आपके पास नॉलेज है, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है। तो वो वन डे ट्रेनिंग इसमें इंक्लूडेड है। एक्सक्लूसिव ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन हाउ टू चूज ब्रांड नेम, डिजाइन, पैकेजिंग एंड सेल प्रोडक्ट। अभी कोई भी नाम का ब्रांड नेम करके आप नहीं बेच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे जिसका भी डिक्शनरी में मीनिंग है उस वर्ड का ब्रांड नेम आपको नहीं मिल सकता है। कोई देवी देवता के नाम का ब्रांड नेम आपको नहीं मिल सकता है, नदी के नाम का, रिवर के नाम का, कोई शहर के नाम का ब्रांड नेम आपको नहीं मिल सकता है। यार किसी भी शब्द को कोई मीनिंग है, अर्थ है, वो ब्रांड नेम आपको नहीं मिल सकता है। इट इज वेरी, पहले मिलता था, गोकुल दूध है, कातरस दूध है, और ये सब जो पुराने जो है वो मिलता था, लेकिन आज नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने एक ब्रांड लॉन्च कर दिया और पता चला कि यार इसको तो रजिस्टर ही नहीं, अब ऑब्जेक्शंस आ रहे इतने, और गवर्नमेंट भी ऑब्जेक्शन ले रहा है कि ये वर्ड आपको नहीं देंगे हम, ये ब्रांड नेम आपको नहीं देंगे। आपने तो पूरा पैकेजिंग बना दिया, पूरा ऐड बना दिया, सब कुछ कर दिया, और फिर 2 साल के बाद आपको पता चला कि ये ब्रांड नेम चेंज करना है, तो आपका कितना नुकसान हो जाएगा। तो ये जो है आप समझ लो कि ब्रांड नेम के लिए एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, ऑनलाइन रहता है। डिजाइन, पैकेजिंग और सेल कैसे करना, रियल में सेल कैसे करना है, उसके बारे में आपको ट्रेनिंग दिया है। सपोर्ट विद बेसिक मशीनरी, पैकेजिंग मटेरियल, प्रोडक्ट गाइडेंस टू हेल्प एंड लॉन्च योर ब्रांड। इसमें हम प्रोडक्ट्स क्या क्या बनाते, सब कुछ, मतलब जैग वंडर का पूरा प्रोडक्ट लॉन्च तो आप इसमें लॉन्च नहीं कर सकते। उसमें आपको जैगरी का पाउडर बनाने का मशीन दिया जाएगा। 10 लाख में आपको क्या क्या मिलेगा मैं समझाता हूँ। एक ट्रेनिंग तो मिलेगा, उसके बाद पाउडर बनाने का एक मशीन मिलेगा। तो आपको अच्छी क्वालिटी का गुड़ खरीदना है और उसे पाउडर बनाना है, तो पाउडर बनाने का एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा। गुड़ कहाँ से खरीदना है, गुड़ मैं आपको ट्रेनिंग में सिखाऊंगा कि गुड़ की क्वालिटी कैसे चेक करनी है, प्रोसेस कैसे होना चाहिए। तो आपके आसपास कोई सोर्स है, वहां से आप बनवा के ले सकते हैं। अगर नहीं मिला है तो हमसे आप ले सकते हैं, हम आपको दे देंगे, हमारे फैक्ट्री में जो बनता है वो गुड़ दे देंगे, उसका आप पाउडर बना के आप पाउडर लॉन्च कर लो। दूसरा, पाउडर बन गया, गुड़ आपने ले लिया, पाउडर बन गया। पाउडर बनने के बाद उसको भरने के लिए जार लगेगा, वो भी 1000 जार हम आपको दे देंगे। उसके बाद जार के ऊपर लगेगा लेबल, वो लेबल भी हम आपको दे देंगे। लेबल का डिजाइन आपको देना है, पूरा लेबल जो है 10,000 लेबल करीबन हम आपको दे देंगे। उसके बाद वो जार जो होता है उसको ऊपर वैट जाके उसको सील करना होता है, ताकि वो अच्छा प्रॉपर पैक हो और बाहर का कोई मटेरियल अंदर नहीं जाए। तो वो मशीन सीलिंग मशीन है, वो भी आपको हम दे देंगे। मतलब आप जो है प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जो लगता है, पाउडर बनाने से लेके पाउडर लॉन्च करने तक का सब कुछ हमें देंगे। खाली इसमें क्या नहीं है मैं आपको समझाता हूँ। ब्रांड नेम का ट्रेनिंग हम देंगे, तो ट्रेडिंग ब्रांड नेम का रजिस्ट्रेशन आपको खुद करवाना है, और उनका जो फीस है उनको देना है। 15-20 हजार, 5 हजार, 10 हजार, जो भी आपके आसपास लोग है, वो नहीं है तो मैं दे दूंगा आपको, वो खर्चा आपको करना है। उसके अलावा बाकी सब जो है, मतलब मशीनरी, पैकेजिंग, लेबल, सीलिंग मशीन, ये सब हम आपको देंगे। पाउडर के लिए, जैगरी पाउडर के लिए क्यूब यहाँ नहीं बना सकते। क्यूब बनाने के लिए पूरा फुल फ्लेज मैन्युफैक्चरिंग डालना पड़ेगा, तब आप क्यूब बना सकते हो। और बाहर से क्यूब खरीदना इट इज वेरी रिस्की, वो थोड़ा रिस्की है, इसलिए मैं शुरू में नहीं चाहता कि आपके हाथ जले, इसलिए यू स्टार्ट विथ पाउडर। दूसरा जो है, कोल्ड प्रेस ऑयल में हम आपको एक बेसिक कोल्ड प्रेस ऑयल बनाने का मशीन देंगे। उसके बाद तेल बनने के बाद वो पैक करने के लिए बॉटल देंगे, उसके ऊपर स्टिकर लगाना है, स्टिकर देंगे। तो कोल्ड प्रेस ऑयल का भी पूरा सेटअप हम देंगे एक मशीन के साथ, जहां आप पूरा रेंज तो नहीं बना सकते, लेकिन ग्राउंडनट, सरसों,
और कोकोनट। ग्राउंडनट, सरसों और कोकोनट, ये 3 ऑयल आप बना सकते हो। तीसरा जो है घी के बारे में, दही को दूध या क्रीम को दही में तब्दील करना, उसके बाद माखन बनाना, माखन बनने के बाद पैक करना, उसके जार है, उसके स्टिकर है, लेबल है, माखन बनाने वाला मशीन है, छोटे छोटे बर्तन है, वो सब आपको पूरा सेट हम आपको दे देंगे। मतलब आप समझ लो कि आपको गुड़ खरीदना है, पाउडर बनाना है, प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपको ऑयल के सीड्स जैसे ग्राउंडनट है, सरसों है, कोकोनट है, वो खरीदना है, बनाना है अपने यहाँ और प्रोडक्ट लॉन्च करना है। घी के लिए दूध लेना है या क्रीम लेना है और उसको दही बनाना है और प्रोडक्ट लॉन्च करना है। उसके लिए जो भी लगता है वो पूरा मशीन और उसके पैकेजिंग मटेरियल के साथ, लेबल के साथ सब कुछ हम देंगे। आपको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है। और उसका जो इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए आपको लगेगा। 10 लाख में आप आपका पूरा प्रोडक्ट जो है, जो मैंने अभी बताया, वो आप लॉन्च कर सकते हो। और उसके लिए जो मशीन जब आप खरीदते हो, ये सब मशीन आपको दिया जाएगा सब कुछ, तो वहाँ आपको 1 दिन का ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। अगर आप महाराष्ट्र के हो तो आपके यहाँ आके ट्रेनिंग हमारी टीम देगी। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर के हो तो आपको बुलाया जाएगा कई जगह पे और वहाँ आपको वो मशीन का ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि जो है आप एक बार मशीन आपने ले लिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वहाँ बनाने में दिक्कत आए। दिक्कत तो आती है हमेशा, लेकिन वो फोन पे गाइड करके हमारी टीम आपको हेल्प करती है। लेकिन 1 दिन का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आपको इसमें इंक्लूड है, ताकि जो है पूरा स्मूथलेस ये प्रोसेस हो जाए। दूसरा ये जो है जैग वंडर लॉन्च पैड क्या है, ये है उनके लिए है जिनको कुछ एक्सपीरियंस है जैगरी का या कोल्ड प्रेस ऑयल का और या घी का, और जो फुल फ्लेज मैन्युफैक्चरिंग का रिस्क ले सकते हैं। मैं ये नए लोगों के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। ये उन्हीं के लिए है जो कर सकते हैं, जो 60 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें आपको 25 to 35% सब्सिडी भी 10-15 लाख 17 लाख के आसपास मिल सकती है। उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका सब कुछ जो है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और ये है, वो सब आपको मिल सकता है। उसका कुछ एडिशनल चार्जेस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं आपको वो सेमिनार में डिटेल में समझाऊंगा कि अगर 50 लाख का प्रोजेक्ट करते हो तो करीबन 1 लाख के आसपास उसका सब्सिडी मिलने तक का खर्चा है। शुरू में तो कुछ नहीं है, 10-15 हज़ार रुपये आएगा, लेकिन मिलने तक का जो खर्चा है 1 लाख रुपए में आपको करीबन पूरा 10-15 लाख का सब्सिडी मिल जाएगा, इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस। मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर के यहाँ करना है या जो भी करना है वो सब पकड़ के करीबन, और ये सब किया है हमने पहले। तो 60 लाख में आपको, आप समझ लो कि एक 10 से 15 लाख के बीच में आपको सब्सिडी मिल जाएगा। तो इसमें और एचजेबी में अंतर क्या है? एचजेबी में हम आपको जो देते हैं वो सब चीजें लॉन्च पैड में देते हैं। जैग वंडर लॉन्च पैड में सब कुछ देते हैं। उसके अलावा आपको एक्सपेलर मशीन देते हैं 10 HP का ऑयल निकालने के लिए। जैसे कि करडी का तेल है और सूर्यफूल का तेल है, वो आप लकड़ी के घाने पे नहीं बना सकते, क्योंकि उसके ऊपर जो कवर रहता है वो हार्ड रहता है। और वो जो कवर है, वो हार्ड कवर जो है ना, वो लकड़ी के घाने में दबाने के लिए मुश्किल होता है। तो उसके लिए क्या है कि उसका वो कवर निकालो मैन्युअली और लकड़ी के घाने में डाल दो, नहीं तो एक एक्सपेलर मशीन ले लो, वहाँ वो डायरेक्टली कोल्ड प्रेस से ऑयल बन जाएगा। तो एक मशीन वो जो है उसका खर्च करीबन 7-8 लाख के आसपास आता है, बेसिक मशीन का। और पूरा जो है उसका फाउंडेशन से लेके इलेक्ट्रिकल और ये सब मिला के, सब कुछ मिला के करीबन 1-2 लाख और बढ़ जाता है। जैगरी प्लांट सेटअप 10 से 15 TCD का जैगरी प्लांट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जो हम सिखाएंगे हमको आपको जैग वंडर बिजनेस सेमिनार में, वो उसमें पूरा प्लांट इंक्लूड है। और असिस्टेंस इन अप्लाइंग फॉर सब्सिडी, सब्सिडी आपको मिलने के लिए हमारी तरफ से पूरा आपको सहयोग मिलेगा। तो ये सब चीजें इंक्लूड है। इसमें इन्वेस्टमेंट जो है 60 लाख है। इसमें इन्वेस्टमेंट जो है 60 लाख है। तो ये है जैग वंडर लॉन्च पैड। अभी मैं बात करने वाला हूँ जैग वंडर बिजनेस सेमिनार के बारे में। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि कस्टमर एक किंग है, लेकिन प्रोडक्ट जो है किंग मेकर है। तो प्रोडक्ट का नॉलेज जब तक आपको नहीं मिलता है, तब तक आप किंग को रिटेन कैसे करोगे? और नॉलेज के लिए हमने पिछले 2016 में हमने पहला
बिजनेस सेमिनार किया था और आज तक मैंने 15,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है। और भगवान की दया से बोलो या जो भी है, आज तक ऐसा कोई सवाल सामने से नहीं आया कि जिसका जवाब मुझे देना मुश्किल हुआ है। अगर ऐसा कोई सवाल आता है इस सेमिनार में तो भी मैं उसको एक गिफ्ट की तरह एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि उससे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आज तक ऐसा कोई सवाल नहीं आया है कि जिसका जवाब मैं नहीं दे पाया। और दोस्तों, खुशी की बात है कि जैक वंडर बिजनेस सेमिनार ये 27 जुलाई को ये ताजमहल पैलेस मुंबई में हो रहा है। हाँ दोस्तों, द ताजमहल पैलेस इंडिया का मोस्ट सॉट आफ्टर प्रॉपर्टी वहाँ हो रहा है। सुबह 9 बजे से रात को शाम को 5:30 बजे तक। वन डे पावर पैक्ड लर्निंग इवेंट फॉर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स लेड बाय मी बंडू पवार, फाउंडर एंड जैक वंडर, फाउंडर ऑफ जैक वंडर। बाकी सब चीजें तो आपको पता है। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें एक दिन का पूरा ट्रेनिंग इंक्लूडेड है, दोपहर का लंच इंक्लूडेड है, और जो मैं सिखाऊंगा उसके हैंडआउट्स और ये सब चीजें इंक्लूडेड है। इसमें आपको सीखने को क्या मिलेगा, ये थोड़ा विस्तार से मैं समझाऊंगा। सही प्रोडक्ट का चयन कैसे करें, कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कितना बनाना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड क्या है, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। साइंटिफिक एवं एसओपी आधारित गुड़ निर्माण प्रक्रिया। गुड़ बनाने के लिए लाइम डालना पड़ता है, भिंडी डालना पड़ता है, कब डालना है, कितना डालना है। जब कारागिर के भरोसे पे आप रहते हो तो मुश्किल हो जाता है। गन्ना कहाँ से काटना है, किस क्वालिटी का काटना है, कितने दिन तक रख सकते हो, सब डिटेल जो है मैं आपको सर्वोत्तम गुणवत्ता के गुड़ के लिए गन्ने की जांच कैसे करें, इसके ऊपर पूरा फ्रेमवर्क मैं दूंगा। पूरा बनाने का पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा। और इस ट्रेनिंग के बाद जो चीजें मैं सिखाता हूँ उसके बाद आप खुद गुड़ बना पाओगे, ताकि आपको जो गुड़िया बोलते हैं मराठी में, या जो कारागिर मेन कारागिर रहता है उसके ऊपर आपको डिपेंड रहने की नौबत नहीं आएगी। आप अगर आप खुद ये प्रोसेस जानते हो तो किसी को भी 1-2 दिन का ट्रेनिंग देके आप जो है गुड़ बना सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आप सीखने वाले हो, सिंगल पैन 3 पैन, उसमें कौन सा चूज करना चाहिए, क्यों चूज करना चाहिए, और उसका एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है गुड़ बनाने का। थर्मिक फ्लूइड हीटिंग टेक्नोलॉजी क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है। स्टीम बॉयलिंग टेक्नोलॉजी, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, ये सब चीजें मैं सिखाऊंगा। पेटेंटेड टेक्नोलॉजी जो मेरे 2 पेटेंट्स है उसमें क्या फायदे हैं, और वो कैसे आप कम इन्वेस्टमेंट में उसमें से विच पार्ट ऑफ द पेटेंट यू कैन इनकॉर्पोरेट, कौन सा पार्ट जो है कम इन्वेस्टमेंट में हम ज्यादा फायदा देगा, इन्वेस्टमेंट कितना करना है कम से कम, प्रॉफिट लॉस कैसे होता है, लॉस अगर होता है तो उसको प्रॉफिट में कैसे तब्दील करें। उसमें एक एग्जांपल दूंगा सर। दोस्तों, मैंने देखा है कई जगह पे बिना ब्रिक्स चेक किए अगर आप गन्ना खरीदते हो तो आपका बिजनेस प्रॉफिट में नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, अगर आपका डेयरी का व्यवसाय है, आप किसानों से दूध लेते हो और उसका फैट और एसएनएफ चेक नहीं करते हो, तो क्या आपका डेयरी चल सकता है? नहीं चल सकता है। वैसे ही अगर ब्रिक्स नहीं मेजर करते हो, मैंने देखा है कि 16 ब्रिक्स का मतलब 16 ब्रिक्स मतलब 8 से 9 रिकवरी का गन्ना लोग गुड़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे आप प्रॉफिट में जाओगे? तो उसका पूरा फ्रेमवर्क दिया जाएगा कि कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कि ब्रिक्स का कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करना है, पीएच क्या होता है, वो पीएच का इस्तेमाल करके लाइम कब डालना है, कितना डालना है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो पूरा फ्रेमवर्क मैं आपको दूंगा। भिंडी पाउडर कितना डालना है, कब डालना है, और जो आम गलतियां होती है गलत जगह पे गलत कुछ डालने की वजह से, वो गलती से आप कैसे बच सकते हो, ये मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद एक्सपोर्ट क्वालिटी मतलब जो है वहाँ जो सल्फर एंड फॉस्फेट की मात्रा लेस देन 5 ppm, आप लिख लो, लेस देन 5 ppm मात्रा होती है। तो वो लेस देन 5 ppm मात्रा बनाने के लिए आप प्रोसेस में कौन सी चीज इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, वो मैं आपको एग्जैक्टली सिखाऊंगा। उसके बाद जायगोंडा का गुड़ 400 रुपये किलो में हम बेचते हैं दोस्तों। सॉरी, जो बेसिक गुड़ जो है 400 रुपये में बेचते हैं, ये जो है ये 200 ग्राम 400 रुपये में बेचते हैं।
मतलब ये 2000 रुपये किलो हो गया। हमारे आयुर्वेदिक क्यूब जो है वो उससे भी और महंगे बेचते हैं, लेकिन उसमें कुछ आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है, उसकी वजह से उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। लेकिन ये सब चीजें जो है मैं आपको, हम कैसे करते हैं इसके बारे में आपको गाइड करूंगा। महिलाओं की लोकल टीम कैसे बनाए और उनको कैसे रखें। अभी इसमें वेबिनार में एक थोड़ा दिक्कत हुआ है कि यहाँ वीडियो इंजेक्ट करने में मुझे दिक्कत हो रही है। तो मतलब प्लेटफॉर्म जो वेबिनार जो हमने यूट्यूब के वीडियो दिखाने के लिए यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम किया है, जो पहले हम दिखा सकते थे, इसलिए मैं कुछ वीडियो नहीं शेयर कर पा रहा हूँ। लेकिन ये जो है मैं आपको जिनको भी चाहिए वो वीडियो दूंगा कि हम जैगुंडा की फैक्ट्री में काम कैसे करते हैं, हम महिला कैसे कैसे काम करवाते हैं, उनको मोटिवेट कैसे करते हैं। फिर जो लोग हमारे यहाँ विजिट करने के लिए आते हैं उनकी फीडबैक्स हैं, ये सब चीज वीडियो जो है मैं आपको भेज दूंगा। दूसरा, कोल्ड प्रेस ऑयल के बारे में मैं क्या सिखाऊं। कोल्ड प्रेस ऑयल में कौन सा ऑयल लॉन्च करना चाहिए, तेल खराब क्यों होता है और वो खराब नहीं होने से बचने के लिए क्या करना चाहिए, लागत मतलब इन्वेस्टमेंट कितना है, रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना आना चाहिए, कॉस्टिंग कैसे निकालना है पूरा, और प्रॉफिट में बेचना है तो किस प्राइस में कम से कम बेचना है, ये चीजें मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। जो ऑयल सीड खरीदते हैं उसकी क्वालिटी कैसे चेक करना है, पैकेजिंग बेस्ट कैसे होना चाहिए, बिक्री का मूल्य क्या होना चाहिए, और उसमें गलती क्या करते हैं लोग ऑयल के बिजनेस में, इसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। घी के बिजनेस के बारे में, दूध या क्रीम से अगर घी बनाना है तो उसकी क्वालिटी कैसे परखें। फिर वही बात आ गई कि जब रॉ मटेरियल की क्वालिटी आप नहीं चेक करोगे तो आप बिजनेस प्रॉफिट में नहीं जा सकता। घी बनाने की प्रक्रिया जो ग्राहक को पसंद आए, कि जो प्रक्रिया जो है वो है दही से माखन निकाल के उसे घी बनाओ। और जैग वंडर ने 80% हमारे जो, अगर मंथ ऑन मंथ, अगर यहाँ मुझे इसका थोड़ा प्रॉब्लम है, अदरवाइज मैं दिखा सकता कि मंथ ऑन मंथ 50 से 80% हमारे रिपीट कस्टमर है। मतलब हमें खाली 20% रिपीट कस्टमर, 30-40% रिपीट कर नए कस्टमर के लिए हमें कोशिश करना पड़ता है। 50% कम से कम, 80% ज्यादा से ज्यादा रिपीट कस्टमर है। तो वो हम कैसे करते हैं, तो पूरे दिन में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा। पैकेजिंग के में ध्यान देने योग्य बातें, ताकि घी खराब ना हो। घी कभी कभी खराब होता है, वो क्यों होता है, ऑयल कभी कभी रैंसिड होता है वो भी खराब होता है, वो क्यों होता है, वो सब चीजें जो है। और जायगुंडा घी हम 2000 रुपये लीटर में कैसे बेचते हैं ये भी हम आपको सिखाएंगे। सबसे अहम बात, सेल्स एंड मार्केटिंग। अमेजोन और वेबसाइट पे बिक्री का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कहीं नहीं कोई सिखाएगा, मैं सिखाऊंगा। पिछले 3 साल में हमने जो किया है सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि जो है जो गलती हमने की है आप नहीं करोगे। ग्राहक कैसे बनाए रखे, 80% रिपीट में। फ्रेंचाइजी मॉडल, 1.5 साल में हमने 225 फ्रेंचाइजी शुरू की, उसमें से हालांकि 40-50 लोग एक्टिव है, बाकी इनएक्टिव है, लेकिन हमने अपॉइंट किया। वो कैसे किए, क्या है फ्रेंचाइजी मॉडल। रिलायंस स्मार्ट, हाईकोर्ट, जोरबजी, डीमार्ट, यहाँ सब जगह पे हमारे प्रोडक्ट है। तो यहाँ के लिए क्या रणनीति होती है, वहाँ कैसे अप्रोच करने का, प्राइसिंग क्या होती है, क्या डिमांड रहता है उनका, ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। लेबर समस्या के बारे में, कर्मचारी और कार्य संस्कृति के बारे में, स्थानीय महिलाओं को भर्ती करके उन्हें कैसे ये किया है। फ्रूगल वॉल सिद्धांत। फ्रूगल वॉल मतलब जो एम्प्लॉयज होता है उनको बहुत कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए होता है, छोटा छोटा गिफ्ट बार बार दोगे ना तो वर्क कल्चर बहुत अच्छा रहता है, वातावरण बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि हर महीने में हम फर्स्ट वीक में एक छोटा सा पार्टी रखते हैं। कितना एक्सपेंस होता है, 1000 रुपए। समोसा, जलेबी, वड़ा पाव, जो भी स्नैक्स मिलता है उसका एक, शाम को 1 घंटा पहले काम बंद करने का और अच्छे से सबको मिलके खाना करके गप्पे मारने का, इसको बोलते हैं फ्रूगल वॉव। तो फ्रूगल वॉल्स आप क्या क्या कर सकते हो आपका वर्क कल्चर के लिए, उसके बारे में मैं आपको, और साल में दो दो बार बोनस देने का जो सिस्टम हमारा है उससे डिसिप्लिन कैसे आता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और जो वर्क कल्चर जो है वो कैसे बिल्ड होता है वो आपको समझाऊंगा। और उसके बाद जो है आपका, आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे। आप जितने भी आपके सवाल है उससे
किए जाएंगे। पूरा दिन का शेड्यूल मैं समझाता हूँ। 9 से 9:30 तक रजिस्ट्रेशन होगा। 9:30 to 11:30 तकनीकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा। 11:30 टू 11:45 ब्रेक होगा। फिर 11:45 to 1:30 तक फिर सेशन होगा। 1:30 to 2:30 जो है लंच के लिए ब्रेक होगा। 2:30 to 4 तक फिर मार्केटिंग सेल्स और इसके बारे में बातें करेंगी। 4 to 4:15 का ब्रेक होगा। 4:15 से 5:30 बजे तक आपका क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। और 5:30 से 6 के बीच में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो सर्टिफिकेट जो है, आप कोई भी बैंक में प्रपोजल देते हो तो वो बोलते हैं कि आपने कहीं ट्रेनिंग लिया है क्या, तो वो सर्टिफिकेट जो है हम देते हैं, जो आप बैंक में प्रपोजल्स के साथ आप दे सकते हो। वो मैंडेटरी रहता है। इस क्रांति का हिस्सा बने, जैक वंडर रिवॉल्यूशन में शामिल हुए, बनाए ऋण मुक्त। जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ इसमें बहुत सारा लोन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से लोन तो लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए अगर जब भी आप करना चाहते हो तो। लेकिन जो लॉन्च पैड में अगर आप शामिल होना चाहते हो तो लोन लेने की जरूरत पड़ेगी। अगर नहीं पड़ेगी तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और स्वस्थ भारत के लिए समर्पित व्यवसाय है। गुड कोड पे सॉइल और घी के क्षेत्र में एक उद्यमी के रूप में अपनी यात्रा शुरू करें, सही ज्ञान, सही दिशा और सही रणनीति के साथ। इसका चार्जेस है बाकी लोगों की तरफ मेरे पास शुरू में बड़ा बताने का फिर डिस्काउंट करने का ये सिस्टम नहीं है। उसमें चार्जेस है 15,000 रुपए डायमंड शीट के लिए और गोल्ड शीट के लिए 10,000 रुपए है। अभी ये डायमंड और गोल्ड शीट क्या है मैं समझाता हूँ। ये देखो, ये सीटिंग अरेंजमेंट है। 20 सीट्स रहेंगी डायमंड के लिए, 40 सीट रहेंगी गोल्ड के लिए। ये आगे बैठने के लिए 15,000 है, पीछे बैठने के लिए 10,000 है, ताकि वो स्पेस जो है कम है। यहाँ जो है टेबल मिलेगा, पीछे जो है वो टेबल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो वहाँ का अरेंजमेंट, जो स्पेस अवेलेबल हमें मिला है उसके हिसाब से ये किया है। तो सीटिंग अरेंजमेंट डायमंड के लिए राउंड टेबल और चेयर मिलेगा, थोड़ा आगे का सीट। और जो गोल्ड सीट है उसके लिए ये मिलेगा, चेयर मिलेगा और बाकी सब कुछ चीजें मिलेगी आपको जो बाकी लोगों को मिलती है। व्हाई द ताजमहल पैलेस मुंबई, वहाँ ही इवेंट क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हर एक प्लेस का एक वाइब होता है। मैं वहाँ होके आया हूँ। आप महसूस कर पाओगे वहां जाने के बाद कि उस जगह का वाइब जो है आप महसूस करें। और वो वही प्लेस है जहाँ धीरू भाई अंबानी जी जब शुरू में मुंबई में आए थे तो वहाँ चाय पीने के लिए जाते थे, ताकि आसपास के लोग जो है क्या बातें करते, कैसे बिहेव करते, वो देखने के लिए। एंड हु कैन बिकम अ लीडर? लीडर मतलब ऐसा नहीं पॉलिटिशियन वाला लीडर। कोई भी सेक्टर में अगर लीडर बनना है तो आपको जिस ग्राहक के लिए प्रोडक्ट बनाना है, जिस कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाना है, उसको समझना बहुत जरूरी है। किसान का लीडर कौन बन सकता है? जो किसान है वही किसान का लीडर बन सकता है। अगर मुझे 400 रुपए केजी का गुड़ बेचना है, 550 लीटर का कोटफिश ऑयल बेचना है, 2,000 रुपए लीटर, 3,000 रुपए लीटर की घी बेचना है, तो वो इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर है, वो कैसे सोचते हैं? जब तक वहां नहीं जाओगे तब तक कैसे समझेगा? और तो मैं ये मानता हूँ कि भीड़ तो एप्पल के शोरूम में भी है, भीड़ तो एमआई के शोरूम में भी है। आपको क्या बनाना है? मैं तो एप्पल बनाना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि मेरा सेमिनार जो अटेंड करेगा, जो हमसे एसोसिएट होगा, वो एप्पल ही बनाएगा, एमआई नहीं बनाएगा। अगर आपको कुछ ग्रेट अचीव करना है तो आपका हर स्टेप ग्रेट होना चाहिए। आपका स्टेप थोड़ा चीप होगा और अचीव कुछ ग्रेट करना है तो थोड़ा मिसमैच होता है। तो इसलिए ताज जो है इट्स मोस्ट सॉर्ट आफ्टर प्रॉपर्टी इंडिया में है। और जहाँ है हमें ये, और मैं आपको बताता हूँ, ये किसानों के लिए प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए ताज ने हमें प्राइसिंग में बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। बिकॉज ताज जो है रतन टाटा की प्रॉपर्टी है। और जो मैं 10,000 और 15,000 में आपको बता रहा हूँ, ताज में कोई भी इवेंट 30,000 के अंदर नहीं होता है। ये 10 और 15,000 मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ जस्ट टू कवर दी कॉस्ट, ये आप समझ लो। वो पूरा बुकिंग होता है तो
तो ये जो है, जो मैं आपसे ले रहा हूँ, ये कॉस्ट कवर करेगा खाली। 5 जैक वंडर बिजनेस सेमिनार। सेमिनार क्यों करना चाहिए? कि कॉस्टली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए, जो मैंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके उसमें से कुछ बर्बाद करके पूरे 10-15 साल लाइफ की जो दी है, वो सब आपको सीखना है, तो ये बिजनेस करना पड़ेगा। और एक्सपीरियंस मैजिक एंड और ऑफ ताजमहल पैलेस। जब मैं विजिट में था मुंबई में, तो वहाँ मरीन ड्राइव पे जाता था, गेट ऑफ इंडिया, और बाहर से दिखता था कि ये ताज होटल है और यहाँ एक दिन मुझे जाना है। और आज अ, हमें वहाँ जाके इवेंट करने का मौका मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि किसान को भी वहाँ जाना ज़रूरी है, और जो किसान के लिए काम करना चाहता है, वो ऑल्सो डिज़र्व करता है कि वहाँ जाना। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं जा सकता है। और वहाँ अगर हमने इंक्वायरी किया था शुरू में, तो खाली लंच के लिए आप जाओगे तो 5,000 प्लस टैक्सेस, मतलब 6,000 रुपये जाएगा। चाय के लिए 2,000 प्लस टैक्सेस, मतलब 2,500 जाएगा। तो 10,000 तो वैसे खाने पीने का खर्चा। अगर रूम का आप अगर सर्च करोगे वहाँ एक दिन का रूम का, तो कम से छोटे से छोटा रूम जो है 18,000 रुपये में मिलेगा। लेकिन हमें डिस्काउंट इसलिए मिला है क्योंकि ये जो प्रोग्राम है, ये किसानों के लिए पहली बार ताज में हो रहा है। तो हमने उनको प्रेजेंटेशन दिया, इतने लोगों को हमने आज ट्रेन किया है, और ज्यादातर इसमें जो है किसान लोग आते हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी हमारा इवेंट, हम डिजर्व करते हैं यहाँ आना। तो उसके बाद काफी फाइट करने के बाद हमने उन्होंने कोऑपरेट किया है, और जो वहाँ से बेनिफिट मिला है वो मैं आपको पास किया है। और इसलिए 10 और 15,000 में हम अभी दे रहे हैं। अगले इवेंट के लिए उन्होंने बोला है कि अ, जो है दोबारा बात करेंगे। तो अभी के लिए तो ये चार्जेस हैं। अगले इवेंट अगर होगा तो पता नहीं क्या चार्जेस होगा, इससे ज्यादा होगा या कम, तो नहीं हो पाएगा। तो जिनको भी इसमें पार्टिसिपेट होना है, तो आप मुझे JBS, जैगोंडर बिजनेस सेमिनार, JBS व्हाट्सएप करिए 9552719681 पे, ताकि जो है मैं आपको अ, ये भेज दूंगा, QR कोड भेज दूंगा जैगोंडर प्राइवेट लिमिटेड का। उस पे आप पेमेंट करके आपका सीट ब्लॉक कर सकते हो। तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप करिएगा, JBS JBS व्हाट्सएप करिएगा, ताकि जो है बहुत सारे, या यूट्यूब पे अगर जाओगे तो आपको बहुत सारे टेस्टिमोनियल मिलेंगे, जो ऑल ओवर इंडिया से लोग आए और जिन्होंने फीडबैक दिया है कि अ, यहाँ आने से बाद वो जो गलतियां करते थे उनको समझ में आ गई। बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया है कि मुझे बहुत कुछ पता था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि मुझे बहुत कम पता था। खाली इंडिया से नहीं, विदेश से भी लोग आए, नेपाल और आसपास के देशों से। उनके भी वीडियोस आप वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हो, और वहां से जान सकते हो कि सच में ये जो ट्रेनिंग है एक दिन का, ये आपको कैसे मदद कर सकता है। आप पहले से इस बिजनेस में हो तो भी आपको ये फायदा हो सकता है। जिनका भी ये आया है JBS, मैं उनको QR कोड भेज दिया है। तो आज के लिए तो सब सीट्स खाली है, लेकिन अभी बुकिंग शुरू हो गया है, तो जितना जल्दी खत्म करना है वो हम खत्म करना चाहते हैं। तो जिनको भी मैंने QR कोड भेजा है, अ, उनको पेमेंट करना है, ताकि सीट जो है ब्लॉक हो जाए। और जो वेबिनार में जो मैं प्राइस दे रहा हूँ, वो आपको ऑफिस में कॉल करके नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसका रीजन ये है, उसमें जो है एडिशन होगा कुछ। रीजन ये है कि वेबिनार में अभी 33 लोग यहाँ लाइव देख रहे हैं, तो उसमें से समझो 10 लोग बुक करते हैं, 15 लोग बुक करते हैं, तो मेरा ओवरहेड बच जाता है। अभी कल अगर कॉल करके कोई करता है, तो वहाँ मुझे ऑफिस है, स्टाफ है, उसका सब खर्चा भी निकालना है। वेबिनार में एक जगह पे अगर बुकिंग होता है, तो उसका जो बेनिफिट है मैं आपको दे रहा हूँ। हो सकता है कल आपको ये प्राइस नहीं मिलेगा। तो जिसको भी मैंने QR कोड भेजा है अभी, तो उनको पेमेंट करना है। अगर कुछ सवाल है तो मुझे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो, तो मैं आपको यहाँ लाइव रिप्लाई दूंगा। तो नाम भी भेजो सर, ये आपका पेमेंट आ गया है।
नंबर है 55049। आपका नाम मुझे भेज दो। 15,000 आया है आपका। फिर तेलंग जी है, तेलंग जी आपका भी पेमेंट आ गया है 10,000। क्यूआर कोड स्कैन कर नहीं हो रहा है सर, मैं आपको दोबारा क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, तो आप उस पर एक कर दो। दूसरा क्यूआर कोड नहीं है मेरे पास। 21303 आपका भी पेमेंट आ चुका है 10,000। कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर जेपीएस, ठीक है, क्यूआर कोड भेज दिया है मैं सबको। ये किसका है? प्रकाश जी आपका पेमेंट आ चुका है। अक्षय जी आपका भी पेमेंट आ चुका है। नंबर 73382 किसका है? नाम भेजिए प्लीज, पेमेंट खाली मत भेजिए। नंबर 39138 नाम भेजिए। और जो अटेंड करने वाला है उनका नाम भेजिए। जो अटेंड करने वाला है उनका नाम भेजिए, ताकि जो है क्योंकि वहाँ एंट्री करते समय आपको पैन कार्ड आधार कार्ड लगेगा, तो वो आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, तो इसलिए जो अटेंड करने वाले हैं उनका ही आप ये कर दो, मुझे भेज दो। तो 50417 आपका पेमेंट आ चुका है। 34311 आपका भी पेमेंट आ चुका है। राजमोहन जी आपका पेमेंट आ चुका है। राकेश कुमार जी आपका पेमेंट आ चुका है। अच्छा है आप नाम देना शुरू किया। योगेश प्रधान जी आपका पेमेंट आ चुका है। जिनको भी मैंने क्यूआर कोड भेजा है, अगले 2-5 मिनट में हम वेबिनार खत्म करने वाले हैं, तब तक आपको पेमेंट करना है। उसके बाद जो है कल थोड़ा प्राइस बढ़ने वाला है, क्योंकि कल से फिर ऑफिस में कॉल करोगे तो ये प्राइस नहीं मिलेगा। संजय चौधरी जी आपका पेमेंट आ चुका है। सर्वेश कुमार जी आपका पेमेंट आ चुका है। अवनीश जैन जी नहीं। डायरेक्ट एजेबी कर सकते हैं क्या विदाउट सेमिनार? नहीं, हम डायरेक्ट एजेबी कैसे करोगे आप? आपको प्रोडक्ट नॉलेज ही नहीं है, तो आपको जो भी गाइडेंस मिलेगा वो ट्रेनिंग में ही मिलेगा। फोन पे मैं कि मतलब बात करना, आपको लगता है क्या कि आपको फोन पे बात करके मैं आपको अटेंड कर पाऊंगा? ये पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल? इतने लोगों की कॉल आते हैं, तो अवनीत जैन जी ये पॉसिबल नहीं है। आपको जो भी करना है, प्लांट लेना है तो भी। और सबसे अहम बात, अगर आप ये 15,000 रुपीज पेमेंट करते हैं, 10,000 पेमेंट करते हो, एचजेबी के लिए जाते हो, तो दिस मनी विल बी ट्रीटेड एज एडवांस। सबसे अहम बात जो है, 15,000 आज पेमेंट कर दिया आपने, तो ये एडवांस करके ट्रीट किया जाएगा एचजेबी का या प्लांट का। ये पैसा आपका ये नहीं जाएगा कि। राजकुमार मिश्रा जी आपका पेमेंट आ चुका है। गुज्जर बॉय कौन है भाई? नाम लिखो आपका। पेमेंट आ चुका है आपका। धर्मपाल विचार विचारनियन, सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत स्पेल कर रहा हूं, तो आपका पेमेंट आ चुका है। दीपक कुमार जी आपका पेमेंट आ चुका है। देखिए, मैं जिनको जिनको भी क्यूआर कोड भेजा है, सबको पेमेंट करना है, और ताकि आपके लिए शीट में ब्लॉक कर सकूं। और अभी टाइम आ गया है फ्री गिफ्ट देने का। फ्री गिफ्ट के लिए आप मुझे जो भी नोट्स आपने निकाला है वो मुझे उसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो, ताकि जो है आपको जो फ्री गिफ्ट का जो जिसका भी नोट्स अच्छा लगेगा उसको मैं विनर के रूप में मैं आपको यहाँ से डिक्लेयर कर दूं। तो आप मुझे
नोट्स भिजवा दो। पेमेंट 33785 आपका पेमेंट आ चुका है। 77776 आपका पेमेंट आ चुका है। रजनी जी आपका पेमेंट आ चुका है। ताज होटल इवेंट प्लेस डेट ये पूछ रहे हैं, कैसे बताओ मैं? लगता है इन्होंने सेमिनार में नहीं आए हैं इसलिए पूछ रहे हैं। तो नोट्स मुझे मिल चुकी है। ओके, ये जो है 27 जुलाई को है। आज वेबिनार में हो आप तो डेट तो डिक्लेयर किया। 27 जुलाई को ये सेमिनार हो रहा है ताज में, तो उसका मैं क्यूआर कोड भेज देता हूँ। देखो, ये मशीन के डिटेल्स और ये सब चीजें जो है यहाँ शेयर नहीं हो सकती हैं, तो ये पूरा दिन का सेशन बन जाएगा। फिर मशीन फॉर मेक, फिर उसका साइज, ये सब चीजें जो है वेबिनार में नहीं हो सकती। तो आप समझ लो, जितना मैंने आपको सिखाया है 1-1.5 घंटे में, उससे आपको अगर लगता है कि हाँ ये कर सकते हो आप, तो आप करिए पेमेंट, अदरवाइज मत करिएगा। आई डोंट वांट योर मनी टू गो वेस्ट। आपका पैसा वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ये आप ध्यान में रखो। और आपका पैसा वेस्ट जाके मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। नोट्स आ चुके हैं। नोट्स के लिए जो विनर है नंबर एंडिंग विथ 44200, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका एड्रेस और नाम मुझे भेज दो ताकि मैं जो है सैंपल आपको भेज दूंगा। और दूसरा जो है 73382 एंडिंग विथ, आप दोनों जो है मुझे ये भिजवा दो ताकि आपके नाम और एड्रेस भिजवा दो ताकि जो प्रोडक्ट्स है मैं आपको भेज दूंगा। जिन्होंने भी पेमेंट किया है कॉन्ग्रेचुलेशन। 27 जुलाई को हम मिलते हैं ताज होटल में। और जिन्होंने भी पेमेंट नहीं किया है, अगर आप फ्री में सीखना चाहते हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है बंडू पवार, उसके ऊपर आपको 60-70% नॉलेज वैसे भी फ्री में मिल जाएगा जो मैं वहाँ सिखाता हूँ। उससे भी ज्यादा आप बोल 70-80% बोल सकते हो। खाली जो है 1-to-1 बात करने का और पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखने का। यूट्यूब के जो वीडियो है स्कैटर्ड है, पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, और वो लिंक नहीं होता है। whereas एक दिन के पूरे ट्रेनिंग में आपको पूरा सिखाया जाता है। आपके सवाल है उनके जवाब जाते दिए जाते हैं। तो आपको बिजनेस करना है तो उसके पहले एक बार ये करना चाहिए, ऐसा मुझे सेमिनार अटेंड करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो भी आपने डिसीजन लिया है करने का, जिसने किया है उनकी मिलते हैं 27 जुलाई को। जिन्होंने नहीं लिया है डिसीजन, उनके लिए फ्री में आप सीख सकते हो बंडू पवार यूट्यूब चैनल पे। 300 से ज्यादा वीडियो है वहाँ, तो वहाँ से आप फ्री में सीख सकते हो। मैं आपको जो भी आप आगे लाइफ में करोगे उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का वेबिनार यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।